नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर कोतवाली क्षेत्र के केसोवाला गांव के निवासी गोल्डी निर्भीक विमल भारती, जो कि दलित समुदाय से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं और विगत 14-15 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ जिन्होंने काम किया है और अब वर्तमान में वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म खबरदार उत्तराखंड टीवी नाम से चलाते हैं और जिनकी छवि एक निर्भीक, निष्पक्ष और बुलंद आवाज़ वाले जर्नलिस्ट की रही है। उन्होंने 11 नवंबर 2025 को उनके अपने इलाके बाजपुर क्षेत्र में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर के कुछ सवाल उठाए और एक खबर प्रसारित की कि क्यों बार बार उन्हीं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बाजपुर इलाके में पोस्टिंग दी जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने उत्तराखंड सरकार और उधमपुर पुलिस महकमे पर सवाल उठाए और ये कहा कि इसके पीछे पुलिस प्रशासन की मंशा क्या है। इस खबर के प्रसारित होने से वहाँ की पुलिस और उत्तराखंड की सरकार के लोग गोल्डी निर्भीक के खिलाफ हो गए, उनसे नाराज हो गए और गोल्डी निर्भीक को ये आशंका हुई कि कोई न कोई उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है, उनका फर्जी केस में कहीं नाम डाल सकती है। तो उन्होंने 12 नवंबर को ही एक चिट्ठी लिखित रूप में राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल उत्तराखंड और मुख्यमंत्री को भेजी और अपनी सुरक्षा की मांग की। तो जो आशंका विमल भारती उर्फ गोल्डी निर्भीक को थी, उस आशंका के ही अनुरूप अगले दिन यानी कि 13 नवंबर 2025 को उनके घर पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक जेसीबी मशीन आ गई और उनके साथ भारी पुलिस बल एसएसआई जसविंदर सिंह के नेतृत्व में आ गया और ये कहते हुए कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनके घर पर तोड़फोड़ शुरू की गई। और जब इसका एक वीडियो गोल्डी निर्भीक ने बनाया और इसके विरोध में आवाज़ उठाई तो एसएसआई जसविंदर सिंह ने गोल्डी निर्भीक का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उनको पकड़ करके चलती हुई जेसीबी के सामने धकेलने का एक नहीं बल्कि 2-3 बार प्रयास किया। और जब ये सारा विरोध गोल्डी निर्भीक कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के उनका घर क्यों तोड़ा जा रहा है और अगर उन्होंने कोई अतिक्रमण कर रखा है और उसका घर का जीना बाहर है तो वो खुद अपने खर्चे पर इसको एक दिन के अंदर अंदर हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने उनकी कुछ भी नहीं सुनी और उनको जबरन उठा करके पुलिस वाहन में डाल करके और बाजपुर कोतवाली ले जाया गया और वहाँ ले जा करके उनको उनके खिलाफ एक मनगढ़ंत शिकायत जो कि पीडब्ल्यूडी की सहायक अभियंता नेहा शर्मा की तरफ से दी गई थी, वो दर्ज की गई और भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221 और 351(2) में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और उसके बाद में उनको बन्ना खेड़ा चौकी ले जाया गया और वहाँ चौकी में हवालात में बंद करके उनको धमकाया और उनसे अपने मोबाइल के पासवर्ड मांगे गए और अपने टीवी चैनल के पासवर्ड भी मांगे गए। जब ये देने से गोल्डी निर्भीक ने मना किया तो पुलिस वाले गोल्डी निर्भीक को हवालात से निकाल करके बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज के निवास के रूम में ले गए और वहाँ उल्टा लिटा करके उनके साथ उनके पैरों के तलवों पर लाठियों डंडों से वार किया गया, उनको नंगा किया गया और उनका एक निर्वस्त्र अवस्था का वीडियो बनाया गया ताकि उनको मोरली तोड़ा जा सके, उनको शर्मिंदगी में डाला जा सके। और इसके बाद में जब गोल्डी निर्भीक ने पानी मांगा तो उनको चमड़े के जूते में पानी डाल करके पिलाया गया और उनकी दाढ़ी नोचते हुए, खींचते हुए ये कहा गया कि साले चमार, अगर तूने भविष्य में उधमपुर पुलिस के खिलाफ कोई भी इस तरह की खबर प्रसारित करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेंगे। और इसके बाद गोल्डी निर्भीक से जबरन पासवर्ड लेकर के उनका जो इतने वर्षों से चल रहा
खबरदार उत्तराखंड टीवी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस चैनल की प्रोफेशनल आईडी को डिलीट किया गया और उनके मोबाइल डाटा से उनकी निजी जानकारियों को एक्सेस किया गया। और इसके बाद में फिर गोल्डी निर्भीक को छोड़ा गया। तो इसके विरोध में उत्तराखंड के जो ऊधम सिंह नगर के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी उस समय आवाज़ उठाई और सारी बातचीत की। और फिर इसके बाद में गोल्डी निर्भीक ने अपना पूरा जो साथ जो बर्बर अत्याचार हुआ इसको लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भी सक्षम पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होने के बाद में फिर इसके बाद में गोल्डी निर्भीक नैनीताल हाई कोर्ट गए और वहां से 25 दिसंबर 2025 को एक नोटिस जारी किया गया और आईजी कुमाऊं को ये कहा गया कि वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच 3 हफ्ता में करें। लेकिन इस सारी चीज़ के 5 हफ्ते बीतने के बावजूद भी अब तक गोल्डी निर्भीक पर हुए बर्बर अत्याचार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी उनके खिलाफ किए गए इस जातिगत अपमान, जिसमें जूते में पानी पिलाना और जातिगत गालियाँ देना और पुलिस टॉर्चर के खिलाफ 8 जनवरी और 25 जनवरी को 2 नोटिस भी डीएम और एसएसपी ऊधम सिंह नगर को जारी किए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दलित पत्रकार जो कि काफ़ी 1.5 दशक से अपनी निर्भीक निष्पक्ष आवाज़ के साथ और पूरी बुलंद तरीके से जनता के सवालों को उठाते रहे हैं और वो बोलते हैं और बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए इस तरीके से फर्जी मामले में उनको गिरफ्तार करना और उनके घर को तोड़ना, और दूसरा ये कि पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से उन पर अन्याय किया गया, जिस तरीके से उनको उल्टा लिटा करके उनको मारा गया, निर्वस्त्र किया गया, जूते में पानी पिलाया गया और जातिगत गालियां दी गई, उनकी दाढ़ी को खींचा गया, ये सब जो एक तरीके का बर्बर अत्याचार हुआ, इसके खिलाफ सब लोगों को बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग फील्ड में रह करके, मोर्चे पर रह करके आम जन की आवाज़ को भ्रष्टाचार के खिलाफ, जल जंगल ज़मीन के, पर्यावरण के पक्ष में या माइनिंग माफिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, छोटे छोटे अपने चैनल्स और उनके ज़रिए, उनको अगर मदद नहीं मिले और उनकी आवाज़ को अगर हम बुलंद नहीं करें और उन पर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि आज गोल्डी निर्भीक का नंबर आया है, कल किसी भी और जगह, किसी भी और जर्नलिस्ट का जो कि निष्पक्ष और बुलंद आवाज़ से अपनी बात को रखते हैं, उनका नंबर आएगा। इस विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी, मानवाधिकार आयोग को भी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी, सबको बोलने की ज़रूरत है और दलित संगठनों को भी इस विषय को प्रमुखता से उठाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड की जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है और धामी जी का ऊधम सिंह नगर गृह जिला है, उनके अपने गृह जिले में अगर पत्रकारों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह का अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच आईजी कुमाऊं को जो दी गई है, उसका तुरंत जांच करवा करके दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उन सब लोगों के खिलाफ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और भी जो संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गोल्डी निर्भीक को पूरी सुरक्षा दी जाए और उनके साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ है, जातिगत अन्याय हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।